गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ में पेज नंबर 2 में जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वह हम लिखेंगे। और बच्चों, ये जो भी मैं प्रश्नों के उत्तर लिखवा रही हूँ उसकी आपको एक नोटबुक बनानी है और आपको वो लिखने हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो खुद करने हैं तो वो भी आपको लिखने हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन हमने किया था, अभी उसमें पहला प्रश्न है टायर फटने पर क्या क्या हुआ। जब टायर फट जाता है तो क्या क्या होता है, हमने देखी थी वो क्रियाएं और पेज नंबर 2 में उसका चित्र भी दे रखा है। तो देखते हैं हम, टायर फटने पर निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। एक, टायर फटने पर साइकिल की दुकान वाला आदमी गिर जाता है। कुंजड़ी की सब्जी की टोकरी नीचे गिर जाती है और सारी सब्जियां बिखर जाती है। गुब्बारे वाले के गुब्बारे डोर से निकलकर ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। मोची का सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क के किनारे लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगता है। दुकान के डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे का प्रश्न है टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम मैंने लिखिए, गुब्बारा, बास्केटबॉल, फुटबॉल और तकिया। इसके अलावा आपको कोई आती हो तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। बाइक वाला गलत तरीके से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। बाइक वाला गलत तरीके से, गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। प्रश्न 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज सुनकर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न नंबर 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। हम सभी ने टायर फटने पर क्या होता है, क्या क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में चर्चा की है। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। आपने आंखों से कोई घटना देखी हो या सुनी हो तो उसके बारे में आपको खुद लिखना है। ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है। फिर स्वाध्याय में प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए या फिर चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक ही बात है। प्रश्न 1, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से क्या क्या बनता है, चोटी में डालने वाला रबर भी बनता है, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने वाला रबर भी बनता है, उसे हम इरेजर बोलते हैं। तरह तरह के टायर भी बनते हैं। फिर गेंद बनती है जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रबर से बनी हुई चीजों के नाम, रबर बैंड, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने का रबर। प्रश्न 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। टायर जब फटा उसके पहले क्या हो रहा था, तो हमने वो पेज नंबर 1 में सारी क्रियाएं देखी हैं। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है कि टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला आदमी पंप से साइकिल के टायर में हवा भर रहा था। कुंजड़ी सब्जी की टोकरी सिर पर रखकर बेचने जा रही थी। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। तोता दुकान के डंडे पर बैठा हुआ था। कुत्ता सड़क के किनारे लेटा हुआ था। मोची अपना सामान लेकर बैठा था और ग्राहक की राह देख रहा था। थर्ड क्वेश्चन, टायर क्यों फटा। अच्छा, टायर क्यों फटा, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, टायर फटने से कौन सी क्रियाएं हुई, टायर फटने से पहले कौन सी क्रियाएं हुई, हमने सब बातों पर चर्चा की है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है कि टायर क्यों फटा, ऐसा क्या हुआ कि टायर फट गया। तो टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से टायर फट गया। आप साइकिल चलाते
वक्त कई बार आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, तो आपको इस चीज का अनुभव होगा कि टायर कैसे फट जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी समझ में आ गया। फिर प्रश्न नंबर 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? प्रश्न नंबर 4 पेज नंबर 2 पे प्रश्न नंबर 2 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, उसका आंसर भी यही है। और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 4 टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, उसका आंसर भी सेम है। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा एक शब्द का फर्क है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है। ऊपर जो प्रश्न का उत्तर मैंने करवाया है उसमें से देखकर लिखना है। फिर पेज नंबर 3 प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर, परिच्छेद मतलब कि एक पैराग्राफ है, उसको पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन मतलब कि सुलेखन अच्छे अक्षरों में हमें लिखना है। ये जो पैराग्राफ है उसमें किसी भी चीज में, मात्रा में, अवतरण चिन्ह में, उद्गार चिन्ह में, उद्गारवाचक चिन्ह में, पूर्ण विराम में, अल्प विराम में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, ऐसे शांति से बैठकर ऐसे के ऐसे ये पैराग्राफ लिखना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। चरण छूकर यानी कि पैर छूना। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला। नम्रतापूर्वक बोलना यानी कि एकदम शांतिपूर्ण बोलना। गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। आधे रास्ते से लौटाना यानी कि आधी दूरी पर गया और फिर वापस आ गया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मेरी आंखें खुल गई है, यह एक मुहावरा है कि उसको अब एहसास हो गया, उसे पता चल गया है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। प्रश्न 3 चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है, ढूंढकर बताइए। ये प्रश्न करने में आपको अच्छा लगेगा। अभी हम अंतर ढूंढते हैं। ये जो बादल है, उन दोनों बादल में फर्क है। ये बादल बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ पर चिड़िया इस तरफ है, यहाँ पे ये चित्र के पास है। फिर ये जो सूरज है उसकी किरण छोटी है, और ये वाला सूरज है इसमें किरण बड़ी है। तो हम यहाँ पर गोला लगाएंगे और यहाँ बादल पर गोला लगाएंगे। फिर ये जो बतख है उसकी चोंच देखो, और इस बतख की चोंच देखो, यहाँ पे लाल रंग है और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे। फिर देखो ये जो मछली है इस पे यहाँ पर अंदर कोई डिजाइन नहीं है, और ये जो मछली है इसके अंदर एक लाइन सी खींची हुई है, तो ये मछलियों में फर्क है, तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो पानी की तरंग है वो ऐसे बन रही है, और यहाँ पानी की तरंग देखो कैसे बन रही है। ये जो पत्थर है ये लंबा है और यहाँ पे छोटे छोटे गोल पत्थर है, और यहाँ पर इस तरफ पत्थर है थोड़ा सा इससे छोटा है, तो हम यहाँ पर गोला लगाएंगे, यहाँ पत्थर पर भी गोला लगाएंगे। फिर देखो बतख के पीछे का ये जो पीछे की बनावट है उसे देखो, और यहाँ पीछे की बनावट है उसे देखो, इसमें फर्क है, तो हम यहाँ पे गोला लगाएंगे। फिर ये दो मछलियां इस तरफ जा रही हैं, यहाँ पर दो मछलियां अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, तो हम मछलियों पे गोला लगाएंगे। अब ये जो फूल है वो अलग है और ये वाला फूल अलग है, तो हम इस फूल पर गोला लगाएंगे। यहाँ पर देखो ये कमल है, उसके पास कली है, ये आधी खिली हुई है, यहाँ पर कली खिली हुई नहीं है, तो हम यहाँ पर गोला बनाएंगे। फिर देखो इसके अलावा भी आपको चित्र में कहीं पे कोई अंतर नजर आए तो आप खुद अपनी तरफ से गोला लगा सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो पत्ते हैं ये 3 पत्ते हरे हैं, एक में कलर नहीं है, और यहाँ पर चारों पत्ते हरे हैं, तो हम यहाँ पर भी गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों।